पाकिस्तान से भारत ने ऐसा बदला लिया कि अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसकी बौखलाहट देखने को साफ मिल रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया वो समझ लीजिए कि पूरा जो आतंकी ठिकाना था वो नस्तो नाबूद हो गया। अब जनता की राय जानते हैं उन्हीं जनता से जो लगातार 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद लगातार चिल्ला रही थी कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए। तो आखिरकार भारत ने इसका जवाब दे दिया है और भारत की जनता इस पर क्या कह रही है स्वयं भारत की जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? चेतन। चेतन जी, जो पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया कैसा जवाब था? आप इससे कितने? इन कुत्तों को ईंट का पत्थर जवाब, इस पत्थर का जवाब ईंट से ही देना चाहिए। इन साले कुत्तों आतंकवादियों को, वहाँ के नागरिकों की कोई बात नहीं। इन साले आतंकवादी जो पल रहे ना, जो सांप के बिल है साले, इनको ईंट का जवाब पत्थरी से देना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑपरेशन चला, बहुत बढ़िया चीज़। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। इन सालों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आप जिस तरीके से ये पाकिस्तान की घटना के बाद भारत ने कार्रवाई करी, जवाब मिला, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, क्या लगता है आपको? अरे कुछ नहीं करेगा। जब मोदी जी हैं तो कुछ नहीं करेंगे। घर में हिल कर मारे हैं और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग घर में जाकर मारेंगे। हाँ, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस मिशन के तहत पाकिस्तान अब उसका जो भी आतंकी ठिकाना था वो नस्तो नाबूद हो गया। इस कार्रवाई को आप किस तरीके से? भारत तो लगा ही है। भारत तो पहले कार्रवाई किया, इसने बहुत मतलब अच्छा किया, लेकिन वो अपने घर के पहले अपने घर के झगड़े से निपटे। बलूचिस्तान अभी जो था, अभी आज जो है 10 जगह लाहौर में बमबारी किया है, 10 जगह बमबारी किया है। अभी तो इसका कोई प्रमाण नहीं दे रहे। ये सब कह रहे हैं कि इंडिया आर्मी ने ये कार्रवाई किया है, लेकिन बलूचिस्तान ये अपने घर के झगड़ों से निपट नहीं पा रहा, तो इंडिया की तरफ से कहाँ से लड़ पाएगा? तो नई कहानी लेके आए, मतलब ये क्या इंडिया ने हमला नहीं किया है? हमला तो किया ही है, जवाब दिया नहीं तो कैसे उसको पता है? पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब खुद जो हाफिज सईद जो है बिलबिला रहा है, उसने खुद ही कहा कि मेरे 14 लोग मारे गए हैं, मुझे भी खुदा अगर जो उठा लेता तो अच्छा रहता। जो आंखें निकालने की बात कर रहा था वो बिलबिला रहा है। अभी मैं ये कह रहा हूँ तो इंडिया की सैन्य कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन खुद जो पाकिस्तान मतलब में अपने घर के झगड़े से परेशान है। बलूचिस्तान उधर से, सिंध प्रांत उधर से, और सब जो है पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे ना कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा कि क्या होगा पाकिस्तान की हाल। अभी जो पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि वो अपने टुकड़े संभाल नहीं पाएगा, ये भाई साहब कह रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान आपसी झगड़ों में उलझा हुआ है। तो जो आदमी आपसी झगड़े में उलझा हुआ है वो भारत को आंख दिखाएगा और भारत देखती रह जाएगी। देखिए, वो पुराना भारत नहीं है, अब विकसित भारत है और आज पूरा विश्व भारत के बारे में सबको पता है। और भारत अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो भारत फिर मारेगा और उनके घर में जाकर मारेगा। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, हमें लग रहा है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान का कोई कार्रवाई नहीं करेगा, पाकिस्तान के अंदर घर में छुप जाएगा, घर में छुप जाएगा। जो आतंकी सरगना मुखिया था, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे जो भी उनके सरगने हैं, उसमें एक का बयान आया कि हमारे उन लोगों ने 14 लोगों को मार दिया। और उसके बाद उसने खुद इस बात को कबूला कि मैं ही मर गया होता तो अच्छा होता। इसको आप किस तरीके? ये तो सही बात है और मैं नहीं, भारत उनको छोड़ेगा नहीं। जो बचा भी है, जो लोग बचे भी हैं, उनको भारत छोड़ेगा नहीं और ढूंढ कर मारेगा, उनके घर के अंदर मारेगा। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी। आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करता है। बड़े अनुभवी लग रहे हैं, सुन लीजिए। अरे चले जाएंगे, अब गमछा उमछा डाले हैं बोल के। अरे देश हित में बोलना है, भाग कहाँ रहे हैं, देख के कट रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ही तो बोलना है, बोलिए। अरे बोलिए, अरे आप बोलिए भाई, आप बोल नहीं पाते हैं, ये कौन सी बात है? पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई भारत ने की, आतंकवाद, पाकिस्तान का जो आतंकवाद था वो ख़त्म होने की कगार पे है, समझ लो ख़त्म ही हो गया। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो एक कहावत है कि सांप मर गई, वो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्या कहते हैं? सही कहे हैं आप। ऐसा है कि अभी वहाँ
तमाम अभी अड्डे बाकी हैं। जैसे और जगहों पर भी चिन्हित किया गया है। ये सिंदूर पार्ट 2 भी भारत जल्दी कार्रवाई करेगा। उस कार्रवाई में दूसरी बार आक्रमण जल्द से जल्द भारत करने वाला है। और धीरे धीरे आप जो कह रहे हैं, धीरे धीरे भारत पाकिस्तान का जितने आतंकी हैं सब ठिकानों को नष्ट कर देगा। और वहाँ से जो हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है उनको एकदम नेस्तनाबूद करके भारत तब का शांति से बैठ पाएगा। मतलब अभी जो कुछ बचा है उसको भी भारत खत्म कर देगा। आप एक युवा हैं और युवाओं का एक अहम रोल रहा है हमेशा से। यूथ की राय ज़्यादा अहम होती है। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि अभी जो ठिकाने हैं बचे हुए हैं या जो लोग भी बचे हुए हैं भारत उनको भी ख़त्म कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। आप कैसे देखते? बिल्कुल करना भी चाहिए। जो पाकिस्तान है वो भारत का बेटा है, भारत से ये अलग हुआ है। और जब बेटे नालायक हो जाते हैं तो गार्जियन हमेशा बेटों को कवायद में करने के लिए अपना हंटर चलाता है। तो उसी तरह जब बार बार कंट्रोल से बाहर हो रहा है पाकिस्तान तो भारत अपना ये कैसा बेटा हो गया जो बाप को आंख दिखा? हाँ, नालायक हो जाते हैं कुछ बेटे। तो जब बेटे नालायक हो जाते हैं तो उनको लायक बनाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ता है। तो वही भारत इस समय कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमेशा पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भारत प्रयास करेगा और बार बार जब भी वो सीमा से बाहर जाने का प्रयास करेगा, जब भी भारत को छेड़ने का प्रयास करेगा, भारत उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में सक्षम है और हमेशा सक्षम रहेगा। भारत पाकिस्तान का जो तनाव बढ़ा, इस तनाव में कोई भी अन्य मुल्क, चाहे वो चाइना हो या अगल बगल के अफगानिस्तानी मुल्क हो, उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये ऐसा तो नहीं है कि वो सहारा दे के और फिर वापस ले लिया और फंस गया, अब इधर किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। बयाना उल्टा तो नहीं पड़ गया? कह तो रहे हैं कि नालायकों का कोई साथ नहीं देता है। जो भी दुष्ट हो जाता है, घर का बालक चाहे कोई भी दुष्ट हो जाता है तो समाज से सबसे अलग है। समाज हर तरह के देशों में जाइए, देखिए वहाँ पर अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि आतंकवाद डेवलप हो रहा है। आतंकवाद को कोई समर्थन नहीं न करेगा। तो सारे देश आतंकवाद का समर्थन नहीं कर, सारे देश भारत के साथ हैं। किस लिए हैं? क्योंकि सब विकास की राह पर चले। सारे देश विकास कर रहे हैं। कोई सारे देशों में अलग अलग फैक्ट्रियाँ हो रही हैं, अलग अलग रोजगार पैदा हो रहे हैं, तो तरह तरह के बिल्डिंग बन रहे हैं। पाकिस्तान में क्या है? कुछ नहीं, बस हथियार है, गोला बारूद है, अनपढ़ लोगों की फौज एक है। और जब भी है वो लोग बंदूक की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। तो आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं करेगा। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी विकास के पथ पर चलने वाला देश है, कभी वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। इसीलिए आज के समय में देखिए सारे देश भारत के साथ हैं, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। उसका एक ही रीज़न है कि पाकिस्तान नालायक हो गया है और उसको लायक बनाने के लिए सारे देश मिल करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान नालायक हो गया है। पाकिस्तान भारत का बेटा है और जब बेटा गलत राह चुन लेता है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुधारे। ये उन भाई साहब का कहना था। आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान वो गलत हरकत कर रहा है और भारत की जिम्मेदारी है कि अब उसको इसका मुंहतोड़ जवाब दे के एक बार और उसे सुधारना चाहिए जो आंख दिखा रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाना ज़रूरी था। और जिस तरीके से वो दूसरे की गोदी में लेट के उछल रहे थे, जो डींगे बड़ी बड़ी मार रहे थे, उनको पता लग गया है कि उनकी कौन सी औकात थी। और किस तरीके से भारत के ऊपर आग दिखाओगे तो भारत का आग निकाल भी लेगा और घर में चढ़ाई करके घुस के मार के भी आएगा, डंके की चोट पे मार के आएगा। और इसी पे 4 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो बाप तुम्हारा मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी हैं। सिर्फ 2 ही व्यक्ति बहुत है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, उनकी औकात याद दिलाने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान अपनी औकात में रहना, हिंदुस्तान के ऊपर आग निकालोगे तो आग हम लोग निकाल भी लेंगे और तुम्हारी औकात भी याद दिला देंगे कि तुम साले भीख मांग के खाने वाले, आटे के लिए तरसने वाले, और तुम बात कर रहे हो हिंदुस्तान के साथ युद्ध करने की। जब जब लड़ाई हुई है तब तब तुम लोग को मारा है और फिर मारेंगे। अब किल चढ़ाई करके मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे, खदेर खदेर के मारेंगे। तो ये लखनऊ की आवाम जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पाकिस्तान अगर तुम आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंख निकाल लेंगे। तुम्हारे पास खाने को आटा नहीं है और तुम उस देश से जंग लड़ने की बात कर रहे हो जो यहाँ करोड़ों लोगों को 5-5 किलो का राशन बांट रहा है, उससे तुम युद्ध लड़ोगे। तो जाहिर सी बात है कि तुम एक
पागल हो गए हो, तुम उस देश को आंख दिखा रहे हो जो देश तुमसे लड़ने के लिए हमेशा से एक ताकतवर देश बनकर खड़ा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू के